सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज अपने वचनों से आपसे बात करेंगे। और थोड़ा सा मैसेज में बहुत सारा कंटेंट है। पवित्र आत्मा बहुत सारी चीज़ों को बताया जो आपके लिए बताना है, आपको जानना है। कुछ चीज़ें आपको दुखी कर सकती है, कुछ चीज़ें आपको निराश कर सकती है। मैं स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे देता हूँ ताकि आप लोग तैयार रहे। तो आज का जो मैसेज है वो उत्पत्ति 26 उसका 1 से 6 और उसके बाद हम 12 से 16 तक पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा। ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिन में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रहे। तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा। और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूँगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूँगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। और पृथ्वी की सारी जातियाँ तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा तब उसने ये सोचकर कि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो ये लोग रिबका के कारण जो परम सुंदरी है मुझको मार डालेंगे, उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। जब हम 12 से पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और यहोवा ने उसको आशीष दी और वे बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वे अति महान पुरुष हो गया। तब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियाँ हुई। तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है परमेश्वर कुछ करने पर है। आमीन। परमेश्वर कुछ करने पर है। प्रियो, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है तो ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर हर बार आपको सूचित करेगा। वो जो करना चाहता है वो आपके जीवन में अपने समय पर होगा। और पवित्र आत्मा जब मैं ये मैसेज बना रहा था वो आपसे कहना चाहता है कि वो जो काम करने के लिए है वो आपकी भागीदारी भी नहीं चाहता, क्योंकि जो वो करने पर है वो अपने सही समय पे आपके जीवन में होगा। जब हम अब्राहम और इसहाक के जीवन में देखते हैं, वो दोनों जो तीनों बच्चे थे, अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये तीनों जो थे वो एक प्रवासी थे। ये लोग हमेशा यात्रा करते थे और यात्रा करते करते यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ वो लोगों का जीवन व्यतीत होता था। वैसे ही प्रियो, यदि हम परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं और यदि हम परमेश्वर के उद्देश्यों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो बहुत बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे स्थान में मुझे दे, लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं करता। हमारी जिंदगी, मसीही जीवन क्या है? एक यात्रा है। इंस्टेंटली मसीही जीवन में आपको कुछ भी कभी भी नहीं मिलेगा। हमेशा आपको क्या करना है? यात्रा करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि सब चीज़ ऑटोमेटिकली हो। तो जब हम उत्पत्ति 12 उसका 1 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं वचन कहता है, यहोवा ने अब्राम से कहा, उस देश और अपनी कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पे अब्राहम को परमेश्वर जब बोलता है जा, इंस्टेंटली अब्राहम वहाँ नहीं पहुँचता। जैसा हम चाहते हैं कि जैसे ही कुछ परमेश्वर बोले अब वो हो जाए, लेकिन वैसा कभी भी हमारे जीवन में, मसीह जीवन में नहीं होता, क्योंकि मसीह जीवन एक यात्रा है।
और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमें समझना। जब हम यात्रा करते हैं समय लगता है। आप अपने घर से यहाँ पे आए, आपको समय लगा है। आप यहाँ से दूसरे सिटी जाएंगे, समय लगेगा। अभी तक टाइम मशीन यहाँ पे नहीं आया है और शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि यात्रा एक मनुष्य के जीवन में बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर की आवाज़ सुनकर यात्रा करते हुए चलता है। तो जब हम ये वचन जो हमने पढ़ा 26वां वचन, वहाँ पे इब्राहिम और सारा मर चुके हैं और अब इसहाक जो है वो एक वयस्क व्यक्ति है, एक अडल्ट है, लेकिन वो भी एक यात्रा में है। यात्रा का कारण क्या है? अकाल है। बहुत बार जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है, बहुत बार हम जब अकाल से होके गुजरते हैं, हम अकाल के विरुद्ध प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर उसका उत्तर नहीं देता, क्योंकि हम शैतान को डांटते हैं, हम बंधनों को तोड़ते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने वो अकाल एक वजह से हमारे जीवन में रखा है। क्योंकि अगर वो अकाल नहीं आएगा तो इसहाक गरार को नहीं जाएगा, वो यात्रा वो नहीं करेगा। इसलिए बहुत बार हमारे जीवन में परमेश्वर अकाल को रखता है, होने देता है, अनुमति देता है, ताकि वो आपके जीवन को जहां पहुंचाना है वो आपको पहुंचाए। दूसरी बात जो आपको याद रखना है कि परमेश्वर जो है पीढ़ियों का परमेश्वर है। हम जब अपने जीवन को देखते हैं, हम सिचुएशनली अपने जीवन को देखते हैं, परिस्थितियों के अनुसार हम हमारे जीवन को देखते हैं। हो सकता है ये बात मैं जो कहूँगा वो आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन आपको एक चीज़ समझना है प्रियो, कि हमारा परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है, पीढ़ी दर पीढ़ी का परमेश्वर है, परिस्थितियों का परमेश्वर नहीं है। और बहुत बार वो आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों को आने देता है, क्योंकि वो आपकी परिस्थिति को नहीं देख रहा, वो आपके आने वाली पीढ़ी को देख रहा है। और वो अगर वो पीढ़ी को आना है तो ये परिस्थिति से आपको होके गुजरना है। अगर ये परिस्थिति से आप होके नहीं गुजरोगे तो आप अपनी पीढ़ी के लिए एक आशीष का कारण नहीं बन पाओगे। इसलिए बहुत बार जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हम जब पिछला जीवन देखते हैं, 20 साल पुराना जीवन देखते हैं, जब हम 40 साल पुराना जीवन देखते हैं, हम बहुत बार नहीं समझ पाते, क्योंकि वो वैसा ही रहने के लिए परमेश्वर ने चुना है। हर एक चीज आपको अनफोल्ड नहीं होगा। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे कनान देश में लाऊंगा, तेरे बच्चे तारेगण के जैसे होंगे, उसने वो नहीं देखा, परमेश्वर ने उसको वो नहीं बताया, लेकिन वो विश्वास में चलता गया। बहुत सारी चीज जो आपके जीवन में हो रही है या होगी, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो आपके आने वाली पीढ़ी के लिए है। ये सोच के साथ हमें चलना बहुत जरूरी है। अगर ये सोच हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो आप निराश हो जाओगे, क्योंकि आप दूसरों की परिस्थितियों को देखकर अपने जीवन को कंपेयर करोगे और आप निराश हो जाओगे और आप उस स्थान पर नहीं पहुंच पाओगे जहां पे परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे आशीषित हो, हम सब चाहते हैं कि हमारे परिवार आशीषित हो, और उसके लिए हम क्या देखते हैं? हमारे पास सपने हैं, हम चाहते हैं हम आराम करें, हम चाहते हैं हम हमारी बुलाहट की ओर चले। लेकिन प्रियो, एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर है जो हमारे जीवन में रणनीति को बनाता है। और अगर आप परमेश्वर की रणनीति के अनुसार चलोगे तो आपके जीवन में असुविधा होगी, इनकन्वीनियंस होगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप जब मसीह जीवन में है, इट शुड बी लाइक अ वॉक इन अ पार्क, मतलब आप चाहते हो कि जैसे मैं गार्डन में कैसे भी चलता हूं वैसे चल सकूंगा, मसीह जीवन वैसा नहीं होगा। हमेशा जो परमेश्वर के प्रयोजन के आते वक्त असुविधा हमेशा होती है। लेकिन आपको समझना है कि जब हम उत्पत्ति 15 उसका 13 पढ़ते हैं, 14-13 पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। यहां पे देखिए, परमेश्वर अब्राहम से वादा कर रहा है। इसहाक पैदा नहीं हुआ है, याकूब पैदा नहीं हुआ है, 12 गोत्र पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन परमेश्वर अब्राहम को 400 साल की स्ट्रैटेजी बता रहा है। परमेश्वर के पास हम सबके लिए वचन के अनुसार कम से कम 400 साल की स्ट्रैटेजी है, 400 साल का उद्देश्य है। और हमारे लिए क्या टेंशन है प्रियो, मैं कल क्या खाऊंगा,
मैं कल क्या पहनूंगा। हमारा परमेश्वर प्रियो पीढ़ियों का परमेश्वर है, पीढ़ियों का परमेश्वर है। हमको लगता क्या उसको पता नहीं मैं भूखा हूं, उसको पता नहीं मेरे घर में खाना नहीं, उसको पता नहीं मुझे फीस पे करना है, उसको पता है। ये सोच हमारे अंदर होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर आज कल के हिसाब से जीने वाला परमेश्वर नहीं है। आप किस दिन मरोगे, आपके बच्चे किस दिन होंगे, हर एक चीज 400 साल कम से कम परमेश्वर को आराम से पता है। इसलिए प्रियो जरूरी क्या है, हम सोच रहे कल अगले सप्ताह हम क्या करेंगे, आने वाले महीने हम क्या करेंगे। हम सबके जीवन में ये होता है, मेरे जीवन में होता है कि अगले महीने का रेंट कैसे भरेंगे। लेकिन ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो 400 साल तक जानता है। वो सोच को जब आप रख के आप विश्वास में चलोगे, आप कभी भी डगमगाओगे नहीं, आप कभी भी डरोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपका परमेश्वर जानता है। जब हम इफिसियों 1 उसका 11 पढ़ते, उसमें लिखा है उसी में जिसमें हम भी उसी की मानसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए गए हैं। क्या लिखा है वहां पे? अपनी इच्छा के मत के अनुसार। परमेश्वर कभी भी आपके जीवन में आपकी इच्छा के अनुसार नहीं करेगा, बल्कि हमेशा उसके इच्छा के अनुसार ही करेगा। जब हमारे पास में फोन था तो हम लोगों को नंबर्स याद करने पड़ते थे, क्योंकि वहां पे मोबाइल फोन नहीं था, टेलीफोन था। आज भी मुझे एक नंबर याद है 25581020, मेरे दोस्त का नंबर था तब का। आज भी मुझे वो याद है, क्योंकि तब रट्टा करना पड़ता था। लेकिन आज क्या है प्रियो, आज हमको याद करने की जरूरत नहीं है, बस नाम लिख दो, नंबर दब जाता है, बोल दो, कॉल लग जाता है। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना प्रियो, जब भी हमारे जीवन में क्या होता है, याद रखने की अगर कोई चीज की जरूरत नहीं है, हम हमारी क्षमताओं को खो देते हैं। अगर कोई चीज हमें आसानी से करने को मिलता है, हम हमारे जीवन में कैपेबिलिटीज को खो देते हैं, क्षमताओं को खो देते हैं। आज अगर मैं आपको बोलूं कि 10 नंबर अभी के अभी बोलो, नहीं बोल पाओगे। लेकिन तब के समय में 40-50 नंबर एक एक इंसान को याद रहता था कि नहीं अंकल? रहता था। डायरी में लिख के रखते थे, लेकिन याद हो जाता था धीरे धीरे। आज अगर पति से पूछो पत्नी का नंबर तो उसको नहीं पता होगा, पत्नी से पूछो पति का नंबर भी पता नहीं होगा। पता है योगिता? वेरी गुड, योगिता को पता है। तो कहने का मतलब है कभी कभी सुविधा बुद्धि की दुश्मन हो जाती है, और हम एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि परमेश्वर भी हमारे मोबाइल के जैसे काम करे। लेकिन आपको एक चीज समझना है कि परमेश्वर तो परमेश्वर है। गूगल आने के पहले परमेश्वर है, माइक्रोसॉफ्ट आने के पहले परमेश्वर है, टेक्नोलॉजी आने के पहले परमेश्वर है। ये जितनी भी मशीनें आज हमारे इर्द गिर्द है, इन सबके पहले परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर 400 साल पहले से ही अब्राहम को बोल देता है कि तेरे बच्चे 400 साल कहाँ रहेंगे? मिस्र में रहेंगे। हमको लगता है कि परमेश्वर पता कर रहा है। जब हम टीवी देखते हैं, हमको लगता है न्यूज़ देखते हैं, तो हमको लगता है परमेश्वर को कुछ पता ही नहीं है। प्रियो, हमारे फोन्स में अपडेट्स आते हैं, हमको लगता है मेरे फोन में नया अपडेट आया है। लेकिन आपका हर नया अपडेट परमेश्वर के लिए पुराना अपडेट है, क्योंकि परमेश्वर को पता है आपके फोन में क्या है। हमारे लिए ये नई चीज है, लेकिन परमेश्वर के लिए नई चीज नहीं है प्रियो। ये सोच हमें रखना है। हमको लगता है आईफोन 18 आएगा, नया होगा। परमेश्वर बोलता है मैं 50 तक देख लिया हूं क्या क्या फीचर्स रहेंगे। आप किसको दिखा रहे हैं? परमेश्वर है प्रियो। वो सोच के साथ मसीह जीवन को चलना बहुत जरूरी है। हम बहुत बार प्रियो परिस्थिति के अनुसार चलते हैं, लेकिन जब 26 का 3, 4 और 5 पढ़ते, वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर इसहाक से अपने मृत अब्राहम के साथ दिए हुए वाचा को स्मरण करता है। वो कहता है कि मैंने इब्राहिम को वचन दिया है। यहां पे हम देख सकते हैं इब्राहिम मर चुका है और परमेश्वर एक मृत व्यक्ति को दिया हुआ वचन निभा रहा है। अगर परमेश्वर एक मरे हुए व्यक्ति को दिया हुआ वचन को निभा सकता है, तो सोच के देखिए आप और मैं, हम जो जीवित हैं, वो हमारे लिए कितना करेगा। अधिकांश लोग जब हम जीवित रहते हैं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन परमेश्वर मर जाने के बाद भी विश्वास योग्य रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी।
आपके घर में आपके मामा, काका, चाचा वेट कर रहे होंगे जब ये मरेगी इसका प्रॉपर्टी मैं हथियाऊंगा। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। प्रियो, अपना हाथ को उठा के बोलो, प्रभु जी मेरे बीच की सुरक्षा करे, मेरी इस बीच की सुरक्षा करे, मेरे परिवार की सुरक्षा करे, मेरे संसाधनों की सुरक्षा करे, मेरे नौकरी की सुरक्षा करे, मेरे जॉब की सुरक्षा करे। परमेश्वर के हाथ में सौंपो प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दो। आप न्यूज़ देखोगे तो हर चीज उल्टा पुल्टा चल रहा है, आप टेंशन में आ जाओगे। आप दुनिया में देखोगे तो सब कुछ उल्टा चल रहा है, आप देश में देखोगे तो उल्टा चल रहा है। आप बोलोगे परमेश्वर क्या होगा, और परमेश्वर को ऐसा लगता है कि इसको पता नहीं है। जिस दिन परमेश्वर ने रचना की आकाश और पृथ्वी की, उसको पता था कि प्रकाशित वाक्य आखिरी अध्याय क्या होगा। इसीलिए वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जीवित परमेश्वर है, जिसकी आंख है वो देख सकता है, कान है वो सुन सकता है, मुंह है बोलता है, जब हम गिरते हैं तो हाथ से पकड़ के उठाता है, दौड़ के हमारे पास में प्रियो आता है। प्रियो, हमें परवाह नहीं प्रियो कि कितने अकाल आएंगे, क्योंकि वचन के अनुसार वो हमें हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा। प्रियो, वो सुखदाई जल के सोतों के पास आपको और मुझे लेके जाएगा। प्रियो, लेकिन एक चीज आपको समझना है कि एक जगह है, वो जगह में ही परमेश्वर का आशीष है, और अक्सर बरकत वहीं पे आती है जहां पे परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए चुना है। और यदि आप उस स्थान को त्याग दोगे तो वो परमेश्वर के प्रावधान को आप कभी भी पा नहीं पाओगे। प्रियो, हाजिरा को जब हम देखते हैं, अब्राहम हाजिरा और उसके बेटे को जब इश्माइल को घर से निकाल देता है, पानी खत्म हो जाता है। जब हम जेनेसिस 21 14 से 21 पढ़ते हैं, हाजिरा देख नहीं सकती, अपने बच्चे को वहां रख के भाग जाती है, और उसको लगता है कि उसका बेटा मर जाएगा। और स्वर्गदूत आके बोलता है, हाजिरा तू यहां क्या कर रही है? जो जगह पे तू खड़ी है यहां पे प्रावधान नहीं मिलेगा, जा। और परमेश्वर उसकी आंखों को खोलता है। बहुत बार हम जहां है वहां पे परमेश्वर का कार्य हो ही नहीं सकता। वो गलत संगति, वो गलत दोस्ती, वो गलत लोगों के साथ उठना बैठने में आप कभी भी परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में नहीं देख सकते। स्वर्गदूत बोलेगा, यहां क्या कर रहा है बिडू? इधर नहीं मिलेगा, वहां जा। इसहाक को परमेश्वर बोलता है, गरार में जा, मिस्र मत जा। आज परमेश्वर किसी से बात कर रहा है और कह रहा है, जहां तू जाता है वहां मत जा, जिसको तू घर बुलाता उसको मत बुला, क्योंकि जहां तू है अगर वहां नहीं रहेगा तो परमेश्वर के काम को तू देख नहीं पाएगा। प्रियो, अपने आप से कहे, जब तक परमेश्वर बोलेगा तो ही मैं बोलूंगा, जब परमेश्वर कहेगा तो ही मैं हटूंगा। ये सोच, ये विचार के साथ प्रियो आपको चलना है। प्रियो, जब भी एक व्यक्ति बिल्डिंग बनाता है उसको पता है कि उसका बिल होगा। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी घर बनाया और पूरा घर बनाने के बाद बोलेगा कि कितना बिल हुआ? कभी ऐसा होता है क्या? कहने का मतलब है, जब भी कोई एक व्यक्ति कोई चीज का निर्माण करता है हमेशा उसका बिल बनता है। कहने का मतलब है प्रियो, जब आप मसीह जीवन में हैं तो एक कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं मिलेगा, आपको एक कीमत देनी पड़ेगी। हम चाहते हैं प्रियो हमारी बहुत अच्छी फसल हो, लेकिन हम बीज को नजरअंदाज कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हम बड़े परमेश्वर में, लेकिन हम समय नहीं निकालते, और हम खुद को कम करना नहीं चाहते। हम चाहते हम बड़े, हम खुद को कम नहीं करते। हम चाहते हैं परमेश्वर हमको उठाए, लेकिन हम विनम्र होने का विरोध करते हैं, और हम विनम्र नहीं होते। उस वजह से परमेश्वर क्या करता है? वचन कहता है अभिमानियों का विरोध करता है। वास्तव में हम सब ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन विनम्रता हमारे जीवन में नहीं है। परमेश्वर सबको उठाना चाहता है, लेकिन विनम्रता जब तक नहीं है आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। पता है क्यों प्रियो? क्योंकि जब आपको सफलता मिलती है तो सफलता के साथ हमेशा बहुत बार आप गलत काम करने पर इच्छुक हो जाते हैं।
जब तक आपके पास पैसा नहीं है, जब तक आपके पास में धन दौलत नहीं है, आप पवित्रता में चलेंगे, बराबर टाइम पे चर्च आएंगे, बराबर हर चीज करेंगे। द मोमेंट आपके जीवन में पैसा आता है, द मोमेंट परमेश्वर आशीषों को बेचता है, क्या मिलता चर्च जाके? 3 घंटे, 2 घंटे, क्या मिलता, क्या फायदा? हमारा परिस्थिति जब बदलता है प्रियो, हमारी सोच भी बदलती है और जीने का तरीका भी हम बदलने लग जाते हैं प्रियो। यहाँ पे हमको समझना है प्रियो कि इसहाक जो है वो आशीष को अनुभव कर रहा है। उस दौरान वो भूमि में बीज बोता है जब अकाल पड़ा है, और बाइबल में बहुत क्लियरली लिखा है 12वें वचन में, दैट लैंड, उस भूमि में। ये आपको समझना है कि क्यों वो लिखा है। पहली चीज, याकूब जो था वो एक यहूदी था, और ये कभी नहीं सोचना कि एक पलिश्ती यहूदी को अच्छा भूमि देगा, लेकिन पलिश्ती ने उसको भूमि दिया, लेकिन वो भूमि जो था वो ना याकूब का था और ना याकूब का हुआ, लेकिन परमेश्वर ने किसी और की भूमि में याकूब को आशीष दिया। परमेश्वर का आत्मा कुछ लोगों से कहना चाहता है कि जिस घर में तू है वो तेरा नहीं है, जिस घर में तू है वो तेरा होगा भी नहीं, लेकिन उस घर में रहते हुए मैं तुझे आशीष दूंगा। जो दुकान में तू काम कर रहा है वो तेरा नहीं है और होगा भी नहीं, लेकिन उस दुकान में रहते हुए मैं तुझे आशीष दूंगा और खुद का अलग से दूंगा। ये समझना बहुत जरूरी है प्रियो। वो जरूरी है वो रेंटेड घर, वो जरूरी है वो रेंटेड दुकान, क्योंकि कल जब परमेश्वर खुद का देगा तो हम घमंड ना करें। हम ये कभी ना भूले अपने जीवन में कि परमेश्वर मुझे कहां से उठा के लेके आया है प्रियो। यहाँ पे प्रियो वो मिट्टी खराब थी, वो फसल की जमीन खराब थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। चारों ओर के लोगों को कुछ नहीं मिला क्योंकि अकाल था, लेकिन इसहाक की भूमि उत्तम फसल को देती है प्रियो। याद रखना प्रियो, जहां पे भी परमेश्वर का काम होता है वहां पे हमेशा मिट्टी कमजोर होती है और फसल प्रचुर होता है। यह परमेश्वर का तरीका है कि हमेशा कम लेके ज्यादा देना। 5 रोटी और 2 मछली से कम 20,000 को खिलाया। साराफात की विधवा के पास 1 कुप्पी तेल, छोटा सा आटा लेकर उसको पूरे अकाल में खिलाया। कम लेके ज्यादा देना यह परमेश्वर का काम है। क्यों? क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है प्रियो। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अमेरिका जा सकते हो, मैं आपको परमिशन देता हूं, तो क्या आप अमेरिका जा सकते हो? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको परमिशन दिया लेकिन प्रोविजन नहीं दिया। यह समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको परमिशन दिया लेकिन प्रोविजन नहीं दिया, मतलब मैंने आपको अनुमति दी तुम जाओ, लेकिन जाने का पैसा नहीं दिया। कहां जाके रहोगे, किससे मिलोगे, मैंने वो चीज आपको नहीं बताया है। वैसे ही प्रियो, जब परमेश्वर हमें परमिशन देता है कि कहीं जाना है और जब हम उसके अनुसार जब हम जाते हैं, तो ये याद रखना है कि परमेश्वर क्या करता है, वहां पे पहुंचने के बाद उसके लिए प्रावधान भी करता है। अगर परमेश्वर ने परमिशन दिया है, प्रोविजन नहीं दिया है, तो रुको, ठहरो, परमेश्वर देगा अपने सही समय पे। उसके लिए लोन लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का काम लोन फ्री होगा। अगर परमेश्वर को आपको घर देना है तो बिना बैंक का लोन लिए परमेश्वर आपको देगा। अगर परमेश्वर को आपको आशीष देना है, किसी से मांगे बिना वो आपको आशीष देगा। लेकिन जब तक वो नहीं देता, जहां पे उसने परमिट किया है, परमिशन दिया है, वहीं पे बने रहना बहुत जरूरी है। इस बार परमेश्वर का प्रावधान गरार में है और परमेश्वर क्या बोलता है इसहाक को, गरार में ही रहो, मैं अपने प्रावधान को भेजूंगा। परमेश्वर ने एलिया को बोला नाली के पास रह, कौवे को भेजा। फिर परमेश्वर बोला जाराफत की विधवा के पास जाओ, उसने साराफत की विधवा के द्वारा उसका पेट भरा। अगर आप परमेश्वर की बातों का अनुसरण करते हुए चलोगे, आपके जीवन में कभी कमी नहीं आएगी। अगर कमी आएगी भी तो वो पूरा करेगा, लेकिन उसके अनुसार बताए हुए रास्ते में चलना बहुत जरूरी है प्रियो। यहां पे अकाल था, मिट्टी खराब था, लेकिन पैदावार हुआ। इस कमरे में ऐसे बहुत से लोग हैं जो खराब मिट्टी में अच्छा फसल दिए हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं
जहां से हम आए हैं वो बहुत खराब था, लेकिन परमेश्वर ने उस गंदगी में से, दलदल की कीच से निकाल के आज हमें जहां पे बिठाया है प्रियो, आज हमने बहुत सारे बाधाओं को पार कर करके, मेहनत कर करके, वहां से परमेश्वर ने खराब भूमि से हमें एक अच्छा बीज, एक अच्छा पौधा हमें बनाया है प्रियो। हम सबके लिए अच्छा सॉइल नहीं था, अच्छी धरती नहीं थी, हम सबके पास अच्छा स्टॉक नहीं था, हमारे पास अच्छे पड़ोसी नहीं थे, अच्छा लोकेलिटी नहीं था, अच्छा स्कूल नहीं था, अच्छा कॉलेज नहीं था, लेकिन इन सब के बीच में परमेश्वर ने हमें खड़ा किया। खराब था मिट्टी, अकाल वाला मिट्टी था, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर का अनुग्रह के वजह से परमेश्वर ने हमें क्या किया? खड़ा किया। मैं आपको याद दिलाऊं प्रियो, आपको क्यों स्तुति करना है। बहुत बार हम जब अपने आशीषों को अपने जीवन में देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, और हमको लगता है मैं अपने बलबूते पे यहाँ पे पहुंचा हूं, जो कि सबसे बड़ी झूठ है। आप अपने परिवार में शायद पहले ग्रेजुएट हैं, आप अपने खानदान में पहले ग्रेजुएट हैं, आप अपने खानदान में पहले इंजीनियर हैं, पहले डॉक्टर हैं। कभी आपने सोचा है प्रियो, आपके परिवार के पहले हर एक व्यक्ति 20 में लुढ़क गया, लेकिन आप 30 को क्रॉस किए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह था। आपके परिवार के बहुत सारे लोग जेल गए, लेकिन आप बचे रहे। उसके लिए स्तुति करो। अगर आपके जीवन में जो परिस्थितियां आई, अगर आप उसको सोचोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, और हो सकता है जो चीजों से हम होके गुजरे हैं प्रियो, आज हम कोई एक मानसिक संस्थान में पड़े होते, मुंह में रुई को दबाए हुए, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचा लिया। यह परमेश्वर का आशीष है। जो दर्द से, जो पीड़ा से, जो गंदगी से परमेश्वर ने हमको निकाला है प्रियो। आज हम हमारे अकाउंट का बैलेंस देख के आज हमको लगता है मेरे पास सब है, अब मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। याद रखो, आपके 10 करोड़ भी चुटकी में परमेश्वर खाली कर सकता है। वहीं पे आपके अकाउंट में 10,000 होंगे, लेकिन वो कभी भी आपको भूखा नहीं रखेगा, कभी आपको नंगा नहीं रखेगा, लोगों के सामने मांगने नहीं देगा, वो आपका सर को ऊंचा रखेगा। क्योंकि परमेश्वर को आपके अकाउंट के नंबर से फर्क नहीं पड़ता प्रियो, परमेश्वर का अपना रिसोर्सेज है। वो विश्वास के साथ चलना बहुत जरूरी है। हम सब परमेश्वर से क्या चाहते हैं? आशीषों को चाहते हैं, हम परमेश्वर से प्रावधान चाहते हैं। लेकिन प्रियो, प्रश्न यह है, क्या आप खुदाई करने के लिए तैयार हो? क्या आप आगे बढ़ने को इच्छुक हो? क्या आप पसीना बहाने के लिए तैयार हो? हम जानते हैं परमेश्वर के पास सब कुछ है, क्योंकि परमेश्वर के पास है, इसलिए डजंट मीन कि परमेश्वर आपको आयते में देगा या परमेश्वर आपको मुफ्ती में देगा। उसके लिए आपको क्या करना है प्रियो? आपको मेहनत करना है। परमेश्वर का आपके लिए एक आशीष है, आप सबके लिए एक एक आशीष है प्रियो। हो सकता है कि यह आशीष अभी आपके पास नहीं है, लेकिन वो आपके पास आएगा जब आप विश्वास योग्यता के साथ आप आगे चलोगे। पता है प्रियो, स्तुति क्यों करना है? जब हम नीति वचन 3 उसका 6 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। स्मरण करना, जो परमेश्वर ने किया, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, हम उसको स्मरण करते हैं, और जब हम स्मरण करते हैं तो वो हमारे कदमों को आदेश देता है। वो हमें बताएगा कि क्या करना है, वो हमें बताएगा कहाँ चलना है, वो हमें बताएगा कहाँ शांत रहना है। लेकिन बहुत बार हम अकेलापन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। वो सुबह सुबह आपको उठाएगा और आपके कानों में फुसफुसा के बोलेगा, मिस्र मत जा, गरार को जा, क्योंकि गरार में तेरे लिए मैंने एक आशीष को रखा है। वो बोलेगा, अपना बैग पैक कर, अब तेरा चलने का समय हो गया है। परमेश्वर आपको स्पष्ट निर्देश देगा जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे। बाइबल की 5 किताबों को पेंटाट्यूक बोलते हैं, जिसको मूसा ने लिखा है, और इन 5 किताब में अब्राहम, इसहाक और याकूब के बारे में लिखा गया है कि अब्राहम, उधर हम पृथ्वी की सृजन को देखते हैं, नूह को देखते हैं, इन सब को देखते हैं, इब्राहिम के शुरुआती दिनों को देखते हैं।
और एक भविष्यवक्ता के पास सिर्फ ये 5 बुक थे, हमारे पास में 66 बुक्स हैं। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? और पुराने 5 बुक में परमेश्वर हमेशा लोगों को बताता है, मैं अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर सबका प्रभु नहीं था, वो सबका प्रभु था। लेकिन परमेश्वर इन तीनों के द्वारा बताना चाहता था कि मैं इनका परमेश्वर हूं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कुल पिता के रूप में चुना था कि इनके द्वारा मैं पृथ्वी को क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। वैसे प्रियो, आप में से किसी को परमेश्वर चुन रहा है। आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा जिंदगी में, परमेश्वर चुन रहा है एक नया चलन के लिए, एक नए स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए, एक नई दिशा को स्थापित करने के लिए। आप अपने पुरखाओं के मार्ग पर नहीं चलोगे, आप अपने पिता के मार्ग पर नहीं चलोगे, बल्कि परमेश्वर आपको एक नया रास्ता बनाने के लिए चुन रहा है। आप एक ऐसा काम के लिए परमेश्वर चुन रहा है जिसके वजह से समुदाय, जिसके वजह से सोसाइटी में तब्दील होगा। परमेश्वर आपकी कहानी को बदलने जा रहा है प्रियो। लेकिन कहां से शुरुआत होगा? आपसे शुरुआत होगा। आपसे शुरुआत वो करना चाह रहा है। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब से शुरुआत किया, वो आपसे शुरुआत करने जा रहा है प्रियो। परमेश्वर दुनिया की सोच को इंपैक्ट कर रहा था। एक ऐसी दुनिया जिसमें मूर्ति पूजा है, बहुविवाह है, व्यभिचार है, उनके बीच में परमेश्वर अब्राहम को चुनता है ताकि वो दुनिया को बताए कि वो जीवित परमेश्वर है प्रियो। याद रखो, जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, परमेश्वर ने इंतजार किया कि कब इसका शरीर मरता है। बहुत बार परमेश्वर इसका इंतजार करता है कि कब आपका घमंड मरता है। परमेश्वर इसका इंतजार करता है कि कब आपके पैर की वो स्ट्रेंथ खत्म होती है कि आप घमंड करो कि मैंने किया है। और एक समय आया कि अब्राहम का स्ट्रेंथ खत्म हो गया, शरीर मर चुका था, और सारा का गर्भ मर चुका था। लेकिन अब्राहम का एक बीज जब सारा के गर्भ को छूता है तो वो जिंदा हो जाता है। जब हम गलातियों 3 उसका 16 पढ़ते, वहां पे हम पौलुस बोलता है वो बीज यीशु मसीह था। और यीशु मसीह बोला, मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं। जब परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा यीशु मसीह के बीज को भेजा, वो मरा हुआ गर्भ जीवित हो उठा। आज जब आपके परिस्थिति में यीशु मसीह एंटर करेगा प्रियो, हर मरी हुई परिस्थिति, हर झुर्री पड़ी हुई परिस्थिति, हर ढीली पड़ी हुई परिस्थिति को परमेश्वर जीवित करेगा। और लोग सिर्फ एक ही चीज सोचते गए, ये बुढ़िया कैसे मां बन गई। जो बुढ़िया मां बन नहीं सकती वो कैसे मां बन गई? क्योंकि वो बीज, जो बीज है परमेश्वर का बीज, वो कोई भी भूमि में उग सकता है। आपकी परिस्थिति मरी हुई होगी, आपके अकाउंट्स डेड हो गए होंगे, आपको मैसेज आया होगा कि आपका अकाउंट डोरमैट अकाउंट हो चुका है, अब वो यूजफुल नहीं है। लेकिन परमेश्वर उस डोरमैट अकाउंट को भी जीवित कर सकता है। ये हमारा परमेश्वर है प्रियो, ये है परमेश्वर का काम। परमेश्वर कुछ मृत परिवारों को जीवित करना चाहता है, कुछ मृत विवाहों को जीवित करना चाहता है, कुछ मृत परिस्थितियों को जीवित करना चाहता है, और कुछ मृत व्यवसायों को जीवित करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो पुनरुत्थान और जीवन है। अब्राहम का बीज इसहाक में गया, और इसहाक का जो बीज था छोटे बेटे याकूब में गया। याकूब का चरित्र बहुत गरीब था। उसने 4 औरतों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा 12 बीज को उत्पन्न किया, और वो 12 पुरुष इस्राएल बने, 12 गोत्र बने। और वहां से आप समझोगे कि ये बीज बीज क्या कह रहा है?
42 सेंचुरीज बाद, सेंचुरीज नहीं, 42 वंशों के बाद मरियम के पेट में ये बीज पहुंचता है। और जो मरियम, जो किसी मनुष्य को नहीं जानी, किसी पुरुष को नहीं जानी, क्या होता है, उसमें यीशु मसीह पैदा होता है। लेकिन प्रियो, समझने की बात यह है कि जब हम इसहाक के जीवन में देखते हैं, वो एक वयस्क था, आकाल के बीच में था, लेकिन वो जटिल था। जब हम इसहाक के बारे में पढ़ते हैं प्रियो, वो एक अच्छा इंसान था, वो एक अच्छा, उसने साबित किया। जब उसके पिता ने उसको लेके गया बलि करने के लिए, तो वो छोटा बच्चा नहीं था, क्योंकि छोटे बच्चे एक बलि का, लकड़ियों का गट्टा नहीं उठा सकते। बोला जाता है इसहाक 30 साल की उम्र का था। वो कभी भी चाहता तो अपने बाप को धक्का मार के भाग सकता था, लेकिन इसहाक इब्राहिम की बात को माना। इसीलिए इसहाक को नए नियम का यीशु मसीह के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि यीशु मसीह भी क्रूस पर चुपचाप लटका रहा। लेकिन ये सब अच्छी बात है, लेकिन इसहाक क्या था प्रियो? कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति था। अब आप बोलोगे ऐसा कैसा हो सकता है? प्रॉब्लम यही है प्रियो कि इसहाक अच्छा इंसान था, लेकिन वो साथ में स्वार्थी, अहंकारी और झूठा व्यक्ति भी था। अब यहां पे लोगों को प्रॉब्लम होगा आपको समझने में कि ये कैसा बोल दिए। हम, जैसे मैंने पहले बाइबल स्टडी में बताया, हमको लोगों को कैटेगराइज करना बहुत अच्छा लगता है। ये अच्छा है, ये अच्छी नहीं है, ये है, ये वो है, ये चुड़ैल है, वो डायन है। हमको कैटेगराइज करना अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है प्रियो कि एक व्यक्ति अच्छा हो सकता है फिर भी बुरे काम कर सकता है। एक व्यक्ति अच्छा होते हुए भी उसमें खामियां हो सकती है। सभी शादीशुदा लोग आमीन बोलो। कुछ लोग बोल नहीं पा रहे, क्योंकि बाजू वाली को कैसे समझाएं, या बाजू वाले को कैसे समझाएं कि मैं अच्छी होते हुए भी थोड़ी कमियां हो सकती है, मैं अच्छा होते हुए भी मुझ में थोड़ी कमियां हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा सा पैर मार दो जमीन में, ये वाइब्रेशन से मैं महसूस कर लूंगा आप कौन हो। कुछ कुछ आवाजें आ रही है। कहने का मतलब है प्रियो, हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि वो परफेक्ट हो, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, उनमें कमियां हैं। और जब हम इसहाक के बारे में देखते हैं प्रियो, इसहाक क्या बोलता है कि ये जो मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है। उस वजह से जब वो गरार में गया, उसने झूठ बोला, और झूठ बोलने के वजह से उसने अपनी पत्नी को खतरे में डाला, जिसकी उसको रक्षा करनी चाहिए थी। उसने उसको इस परिस्थिति में डाला कि उसका बलात्कार हो सकता था, और इस परिस्थिति में डाला कि कोई उसको खींच के अगवा कर सकता था। और उसने परमेश्वर का अपमान किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बोला गरार में जा, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन उसने उसको इग्नोर किया, और उसने क्या किया? झूठ बोला। ये एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है। अगर एक पति अपने पत्नी को ही त्याग दे, ये अच्छा कैरेक्टर नहीं है। और जब परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे संग हूं, तो डर किस बात का? तो यहां पे हम ये सीख सकते हैं प्रियो कि इसहाक अच्छा था, परमेश्वर ने चुना था, लेकिन उसमें भी क्या थी? कमियां थी। लेकिन परमेश्वर वो कमियों को ढूंढ रहा था। अब अबीमेलेक को पता चला कि ये तो बहन है, लेकिन एक दिन पता चला कि इसहाक क्या कर रहा है? अपनी बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। अबीमेलेक देख के पुलाता है, ऐसे तो होता नहीं है। तो वो बोलता मैं डर गया था। और क्या होता है कि अबीमेलेक बोलता है कोई भी इसे छुएगा नहीं। एकदम से अबीमेलेक इतना सम्मानजनक बन जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको याद है जब उसने अब्राहम की पत्नी को पकड़ा था, तो परमेश्वर बोला था खबरदार छूने का नहीं। प्रियो,
ऐसे ही कई लोगों के खिलाफ लोगों ने साजिश की है जो यहां पे बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनकी साजिश को पूरा होने नहीं दिया। हम में से बहुत लोग यहां पे हैं जिनको लोगों ने नष्ट करने की कोशिश की, जिनको रोकने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उनके काम को सफल होने नहीं दिया। प्रियो, आज आप यहां पे 50 के पहुंच गए हैं क्योंकि परमेश्वर ने किसी का कार्य सफल होने नहीं दिया। आप 70 के हो गए, आप 40 के हो गए, आप 30 के हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने किसी ना किसी व्यक्ति के कार्य को रोक के आपको इस दुनिया में जीवित रखा है। फलिश्तियों ने उसको जमीन दिया, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको आशीष दिया तो उनके अंदर में क्या हुआ? जलन आई। मैं आखिरी के सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, ध्यान से सुनना परमेश्वर आपसे क्या बोलना चाहता है। अब आपको यह समझना है कि इसहाक जब बीज बोया तो उसने 100 गुना काटा, और उस वजह से दूसरे लोग जो अकाल में थे उनके अंदर में ईर्ष्या आई। अब ये चीज मैं फिर से बोलूंगा, ईर्ष्या कभी भी स्वयं की घोषणा नहीं करती। एनवी नेवर अनाउंसेस इटसेल्फ। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग आपके साथ में ही करते हैं, पीछे के दांत को चबाते होंगे, और आपको लगता हाँ ये तो मेरे को देख के मस्त गले लगती है, लेकिन पीछे के दांत चब रहे हैं। जो व्यक्ति आपको देख के हंसता है, आप नहीं बोल सकते कि क्या ये ईर्ष्या में है कि नहीं। कोई भी व्यक्ति नहीं बोलते यार तेरा ये देख के ना जलता हूं मैं। कभी किसी को सुना है बोलते हुए कि मेरे को ना तेरा ये देख के जलता है, ये घर देख के जलता है, ये गाड़ी देख के जलता है? नहीं जलता। कोई जलता है बोलता नहीं है, सिर्फ अपना दांत चबाता है। जब परमेश्वर ने यहूदा को चुना तो यहूदा के अंदर जब शैतान आया तो यहूदा यीशु मसीह के साथ जाके नहीं बोला यीशु मसीह आपको बताना शैतान मेरे अंदर आ गया है। बोला क्या यहूदा ने? तो जब ईर्ष्या आती है तो वो कभी घोषणा नहीं करती। वो व्यक्ति घोषणा नहीं करता कि मेरे अंदर तेरे प्रति ईर्ष्या है। इसीलिए अपनी आंखों को हमें खोल के रखना है, आत्मिक आंखों को। वो चीजें जो आप नॉर्मली नहीं देख पाओगे, जो हाजिरा पानी को नहीं देख पाई, परमेश्वर ने उसकी आंख को खोला तो वो जो पानी जो ढका हुआ था वो उसको दिखा। वो आत्मिक आंखें हमारी खुलनी चाहिए कि हम समझ पाए। लेकिन अगर नहीं खुल पाए तो आपको समझना है कि जो व्यक्ति आपको देख के हंसता है जरूरी नहीं है कि वो आपका भला चाहता है, क्योंकि वो बिना घोषणा के कुछ लोग आपके जीवन में स्विच करने वाले हैं। आप लिख के रख लो आज का डेट कि मैंने बोला है कि कुछ लोग आपके जीवन में स्विच करने वाले हैं, जो हमेशा आपको देख के मुस्कुराते हैं। वो आपके जन्मदिन के पार्टी में आएंगे, खाएंगे, बोलेंगे मस्त बिरयानी था। वो आपके परिवार के सेरेमनीज में आएंगे, आपके साथ जश्न मनाएंगे, डांस करेंगे, आपका हाथ छोड़ेंगे तक नहीं, लेकिन वो स्विच करेंगे। आपको समझेगा नहीं कि ऐसे कैसे होता है, लेकिन वो स्विच करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष है। अब यहां से आशीष के वजह से इसहाक को निकाल दिया। अब वो गरार से बाहर चला गया। अब वो चालू कर दिया अपने पिताजी के कुओं को खोदने के लिए। ये कुएं को फिलिस्तियों ने ढक दिया था। अब क्या कर रहा है? अब वो फावड़ा निकाल रहा है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला? अगर आशीष चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा। यहां पे इसको आशीष मिला, लेकिन पानी चाहिए। अब पानी चाहिए तो खोदना पड़ेगा, और जब वो खुदाई खोद रहा है तो उसको उतनी हशक्कत नहीं हो रही है, उतनी मुश्किल नहीं हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पापा के समय पे खुदा हुआ है। लोगों ने उसमें मिट्टी डाली है। परमेश्वर का आत्मा एक चीज कहना चाहता है कि जो परिस्थिति तेरे जीवन में है उसको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि वो किसी ने ढका है। तेरे को सिर्फ मिट्टी निकालना है। जो परिस्थिति, जो कठिन परिस्थिति अब्राहम के लिए थी कि उसको बंजर जमीन को खोदना था, अभी तो फिलिस्तियों ने उसमें कीचड़ और मिट्टी डाला है। इसहाक को सिर्फ उसको क्या करना है? निकालना है। कठिन नहीं होगा, थोड़ा होगा, लेकिन परमेश्वर आपको उसमें से निकालने की कोशिश करेगा। अपने बाजू वालों को देख के बोलो मुझे खुदाई करनी है।
मुझे खुदाई करनी है, इसलिए फोन कर करके परेशान नहीं करना, छोटी छोटी बात करके मुझे परेशान नहीं करना, इधर उधर की बात करके मुझे परेशान नहीं करना, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मुझे खुदाई करनी है। अगर तुम मेरी खोदने में मदद नहीं कर सकते तो मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर तुम्हारे पास फावड़ा नहीं है तो चलो फुटो, क्योंकि मुझे खुदाई करनी है, मेरे पास टाइम पास के लिए समय नहीं है, क्योंकि मैं अगर अभी नहीं खोदूंगा तो मैं जीवन में कभी नहीं खोद सकता। और अगर ये मौके को मैंने गवा दिया जो परमेश्वर ने मेरे को दिया है, तो मैं कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मैं परमेश्वर की आशीषों को नहीं देखने पाऊंगा। जो सपने आपने देखे प्रियो, अगर वो सपनों को पाना है तो खोदना पड़ेगा। परमेश्वर की आशीषों को अगर पाना है तो खोदना पड़ेगा। अगर विश्वास में मजबूत होना है तो खोदना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, अपना फावड़ा ले आओ, अपना फावड़ा ले आओ। इस सप्ताह अपना फावड़ा अरेंज कर लो। हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। बहुत हो गया दर दर की ठोकरें खाते हुए, बहुत हो गया इच्छाओं को मारते हुए, बहुत हो गया जो चाहते वो खा नहीं सकते, बहुत हो गया। अब मेहनत करेंगे, अब हम मेहनत करेंगे। और इसहाक क्या करता है प्रियो? वो खोदता है, पहला कुआं खोदता है, फिलिस्तिया के पकड़ लेते हैं, वो दूसरा कुआं खोदने चले जाता है। अपने बाजू वाले को बोलो, ड्रामा के लिए टाइम नहीं है, तुम्हारे ड्रामा के लिए मेरे पास समय नहीं है। हमारे पास किसी के ड्रामा के लिए समय नहीं है। हम सीरियस हैं अपने जीवन में, हमें पहुंचना है जहां परमेश्वर ने हमको रखा है, जहां वो पहुंचाना चाहता है। तीसरे कुएं में आता है, वहां पे पानी लगता है और वो उसका नाम रहोबोत रखता है। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है प्रियो, इस बात से आहत ना हो कि कौन बदल गया, कौन स्विच किया, कौन आपसे ईर्ष्या रखता है, कौन ईर्ष्यालु बन गया, किसने अपना मन बदला। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, खोदते रहो, खोदते रहो। यदि पहले कुएं में पानी मिला, आके कोई ले गया, जाने दो, ड्रामा के लिए टाइम नहीं, खोदते रहो। लेकिन एक समय आएगा कि परमेश्वर आपको रहोबोत में लेके आएगा, और उस रहोबोत में कोई आपका कुएं को चुरा नहीं पाएगा। वो एक उन्नति का स्थान होगा, वो एक बढ़ोतरी का स्थान होगा। याद रखो, जो आपके जीवन में इतना बड़ा परमेश्वर करना चाहता है, इसलिए कुछ लोगों को वो निकालेगा पहले, क्योंकि आपके दोस्त उसको संभाल नहीं पाएंगे। कुछ अच्छा देने के पहले परमेश्वर गलत व्यक्तियों को छाटेगा, गलत रिश्तों को छाटेगा, गलत संगति को छाटेगा, क्योंकि जो मिलने वाला है वो थोड़ा कीमती होने वाला है। कुछ लोग आपको अपने ग्रुप से निकाल देंगे, जहां पे वो आपको पहले बुलाते थे अब वो नहीं बुलाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप जब भी जाते हो तो आप बोलते हो, देखो परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, देखो मैं कहाँ था, परमेश्वर मेरे को लाया। सुन सुन के उनका दिमाग घूम रहा है कि ये जब भी आता है तो इसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होता है, इसलिए बेटर है अब इसको बुलाओ ही नहीं। तो अगर कोई आपको पहले के जैसे इनवाइट नहीं कर रहा तो समझ जाना कि तुम्हारे जिंदगी में कुछ है जो उसके जीवन में नहीं है। और जब आपको पता चले तो घुटनों में आना, हाथ को उठा के बोलना, धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे आशीषित किया है। रोने का नहीं, व्यक्ति आपको छोड़ दे कभी भी रोने का नहीं। याद रखो प्रियो, सफलता अकेलापन पैदा करती है। जब आपको परमेश्वर सफल करेगा तो बहुत से लोग बहुत अजीब व्यवहार करेंगे। जब आप सामने आओगे तो ना वो हंस पाएंगे, ना वो ऐसा कर पाएंगे,
क्या करूं समझ में नहीं आ रहा यार, इसको देखो तो बस परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह ही दिखता है, बोलूं तो क्या बोलूं। और वो आपको अवॉइड करेंगे, वो आपके कॉल्स को अवॉइड करेंगे, वो आपके मैसेजेस को अवॉइड करेंगे, और कुछ समय के बाद वो आपको ही खुद ब्लॉक कर देंगे। परमेश्वर कुछ करने पर है। हमारा टाइटल था परमेश्वर कुछ करने वाला है। पलिश्तियों को देख के विचलित मत हो, अब हम अबीमेलेक को देख के विचलित मत हो, जो लोग आपसे नफरत करते हैं उनको देख के विचलित मत हो। परमेश्वर को देख के चलो, जहां परमेश्वर आपको लेके जाएगा। क्लोज करने के पहले सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, जो कुछ भी काम नहीं आया वो बहुत छोटा था। जो दोस्त आपके काम नहीं आया वो बहुत छोटा था। जो परिवार का व्यक्ति आपके काम नहीं आया वो बहुत छोटा था। जो कुछ भी आपने परमेश्वर से मांगा और आपको नहीं मिला वो बहुत छोटा था। आपने जो मांगा वो बहुत छोटा था। परमेश्वर ने बोला नहीं, ये मेरे बेटी के लायक नहीं, ये मेरे बेटे के लायक नहीं, फेंको इसको। जो आपने बोला अगर आपको नहीं मिला तो याद रखो वो आपके लायक नहीं। जो भी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिला, याद रखो वो बहुत छोटा है आपके लिए। परमेश्वर आपके लिए बड़ा करना चाहता है। जो कुआं खो गया, शोक मत मनाओ। जो हॉल चला गया, शोक मत मनाओ। परमेश्वर आपको आजमा रहा है और वो एक ऐसे जगह लेके आएगा प्रियो, जिसका नाम आप रहोबोत रखोगे। परमेश्वर आपके लिए कुछ करने वाला है। परमेश्वर हम सबके जीवन में कुछ करने वाला है, लेकिन ये हमारे हाथ में है प्रियो, कि क्या हम खोदने के लिए रेडी हैं, क्या हम मेहनत करने के लिए रेडी हैं। परमेश्वर कभी भी आयते में नहीं देगा। आप मेहनत करो, परमेश्वर आपकी मेहनत को आशीषित करेगा। इसहाक को ऐसे ही फसल नहीं मिली, उसने बोया। मेहनत करो, अपने समय का उपयोग करो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है, जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।